डेमन लकी के पास बैठा था। वो उसे अपने हाथों से गोश्त के टुकड़े खिला रहा था। काजिम और शहीद दोनों ही इसके पीछे खड़े थे। तुम लोग इतने फारिग हो कि हर 2 मिनट बाद मेरे पास पहुंचे होते हो। डेमन ने आखिरी टुकड़ा लकी के आगे किया था और फिर उनकी तरफ मुड़ा था। नहीं डेमन, वो इस लड़की की बार बार कॉल्स आ रही हैं। असल में शहरयार को इसका पता चल गया है, तो वो आज की फ्लाइट से तुर्की के लिए निकल चुकी है। इसके पास उन लोगों की डिटेल्स हैं जिनके पास ईरान में वो वीडियोस हैं। डेमन ने इसकी बात को अहम नहीं समझा था और अपनी बात इसके आगे रखी थी। हाँ, इसके पास वो सब है। शहीर ने इसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की थी, जहां पर कोई भी तासुरात नहीं थे। ठीक है, तुम उसे एयरपोर्ट से ले आना, लेकिन मैं उसे हरगिज भी अपनी टीम में नहीं रखने वाला। डेमन ने उससे बात खत्म करके अब काजिम की तरफ देखा था। तुम अब तक गए नहीं। कब से तुमने मेरे काम को इतना नॉन सीरियस में ले लिया है? डेमन काजिम को देखकर कह रहा था, जो कि इसकी ही तरफ मुतवज्जे था। नहीं डेमन, मैंने आज जाना है और रात में ही काम करके तुम्हारे पास सुबह पहुंच जाऊंगा। आखिर मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा ना। काजिम ने उसे अपनी प्लानिंग बताई थी, जबकि डेमन इसके मिस करे वाली बात पर उसे देख रहा था। नहीं, मतलब मैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हूँ या बीवी हूँ जो तुम मुझे मिस करोगे? या फिर मैं तुम्हें गोद में बिठाकर खाना खिलाता हूँ कि एक दिन न खिलाऊंगा तो तुम मुझे मिस करोगे? डेमन ने इसके पास आते हुए गौर से उसे देखकर ये बात की थी। नहीं न डेमन, तुम जानते हो ना, मेरा तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो इसलिए तुमसे ज्यादा देर दूर रहने की आदत नहीं है मुझे। इसीलिए कोशिश यही होगी कि जल्दी आ जाऊं। काजिम ने हंसते हुए कहा था, जबकि इसकी बात पर शहीर को भी हंसी आई थी, लेकिन डेमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी नहीं आई थी। अपनी ये फजूल बकवास बंद करो, और अगर इतना ही शौक हो रहा है तो शादी कर लो। मेरे साथ ये फजूल चोचले करने की जरूरत नहीं है। डेमन ने उन दोनों को घूरा था, जिस पर उन दोनों की हंसी को ब्रेक लगी थी और दोनों ने अपनी बत्तीसी अंदर की थी। नहीं ना, इससे अच्छी गर्लफ्रेंड तो तुम मेरी बन सकते हो, तो किसी और की क्या जरूरत है? उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा था, जबकि डेमन अब लकी की तरफ देख रहा था। लकी, डेमन ने इसका नाम लिया था। लकी भागकर इसके पास आया था। डेमन नहीं यार, नहीं ऐसा न करना। देखो इसने बहुत भगाना है। तुम न बनो मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन ऐसी बात न करो। काजिम अब लकी को देख रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि लकी उसे खाएगा नहीं, लेकिन भगाएगा बहुत। लकी, काजिम बहुत बिगड़ रहा है, क्यों न इसकी अच्छी तरह से खातिर तवाज़ो की जाए। डेमन ने अभी ये बात की ही थी कि लकी काजिम की तरफ देख रहा था। डेमन ने इशारा किया था, जिस पर लकी काजिम की तरफ भागा था। काजिम फौरन उसके पास आया था और इसके पीछे हो गया था। देख डेविल, मेरी तौबा, मैं तुमसे फिर कभी मजाक नहीं करूंगा। बस इसे कह दे कि रुक जाए। डेमन अपनी जगह से हट गया था। अब लकी के बिल्कुल सामने काजिम था। काजिम ने फिर से भागना शुरू किया था। अब काजिम आगे आगे था और लकी इसके पीछे पीछे था, जबकि डेमन उन दोनों को देख रहा था। शहीर को तो इस पर हंसी आ रही थी, वरना डेमन के हाथों हमेशा शहीर ही बेचारा आता था, लेकिन आज काजिम ने उसे खुद मौका दिया था। हर बार काजिम उस पर हंसता था, और आज वो खड़ा काजिम पर हंस रहा था। यार, बस कर दो प्लीज। काजिम फिर से इसके पास आकर रुका था। लकी, लगे रहो। डेमन ये कहकर वहां से अंदर चला गया था, जबकि काजिम उसको जाता देख रहा था। उसने भी किससे पंगा ले लिया था, जानता था वो, तुर्की का डेमन। तुर्की की हुकूमत इसके आगे बेबस थी। इस्तांबुल के साथ साथ तुर्की के बड़े बड़े शहरों में इसकी हुकूमत थी, और वो इस डेमन के साथ मजाक कर बैठा था। अब इसका खमियाजा भी तो भुगतना ही था। वो भाग भाग कर थक चुका था, लेकिन अगर रुका तो लकी ने उसे काटना जरूर था एक बार। लायबा अपने मंगेतर के साथ आज घर आई थी। इसकी मंगनी 1 महीने पहले ही हुई थी। मेहर उल निसा बरामदे पर बैठी पोछा लगा रही थी। कैचा में बंधे बाल खुलकर इसके सामने आ रहे थे, जबकि लायबा का मंगेतर हामिद मेहर उल निसा को देख रहा था। लायबा ने भी ये बात नोटिस की थी, लेकिन ज्यादा गौर नहीं किया था।
मेहर, लायबा ने उसे इतनी जोर से बुलाया था कि वो डर गई थी और फौरन से खड़ी हो गई थी। जी आपी। मेहर उल निसा उसको देखकर डर रही थी। इसका चेहरा देखकर वो अंदाजा लगा रही थी कि आज फिर इसकी शामत आनी है। जाओ यहाँ से, कोई और काम करो, लायबा ने कहा। तो मेहर उल निसा फौरन से वहां से चली गई थी। लायबा ने हामिद को लाउंज में बिठाया था और वो खुद भी इसके साथ बैठ गई थी। लेकिन हामिद की नजरें तो उस तरफ थीं जहां से अभी मेहर उल निसा गई थी। ये कौन है? इससे पहले तो मैंने उसे यहाँ नहीं देखा। तुम छोड़ो न उसे, हम अपनी बातें करते हैं न। हामिद का मेहर उल निसा का जिक्र करना लायबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और हामिद के जाने के बाद वो इसकी अच्छी खासी क्लास लेने का इरादा भी रखती थी। नहीं न, तुम बताओ कौन है ये लड़की? न मंगनी पर मैंने उसे देखा था और न इसके बाद आया हूँ न तब देखा है। वो मेरी कजन है, फुप्पो की बेटी है। इसकी माँ घर से भाग गई थी। फिर इसके बाप ने इसकी पैदाइश के बाद इसकी माँ को तलाक दे दी। फिर दादा अब्बू ने इस पर रहम खाकर उसे घर में रख लिया। यहाँ लायबा को मेहर उल निसा का जिक्र अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो हामिद को नाराज नहीं कर सकती थी। बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस सब में उस मासूम, अभी हामिद बात ही कर रहा था कि लायबा खड़ी हो गई थी। हामिद, तुम्हारी मंगेतर मैं हूँ। तुम मेरे बारे में, हमारे बारे में बात करो ना, किसी और के बारे में क्यों कर रहे हो? लायबा को इंतहाई गुस्सा आ रहा था कि वो इसकी होते हुए किसी और लड़की का जिक्र क्यों कर रहा है। इसके गुस्सा करने पर बाकी घरवाले भी आ गए थे। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ लायबा, क्या हो गया है? हामिद को इसका लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला था। खामोश रहना ही उसे बेहतर लगा था। तो तुम बात भी क्यों कर रहे हो? मेरे बारे में बात करो ना। उस मनहूस का जिक्र क्यों कर रहे हो बार बार? अब की बार उसने तमीज के दायरे से निकलते हुए गुस्से से इसका गरेबान पकड़ लिया था। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हामिद ने उससे अपना गरेबान छुड़ाया था। हाँ हूँ मैं पागल। तुम मेरे होते किसी दूसरी लड़की का जिक्र मेरे साथ करो और मैं खामोश रहूं। वो गुस्से से चीख रही थी। इसकी माँ इसके पास आई थी और उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। तुम जैसी पागल से मंगनी करके अब मुझे वाकई लग रहा है मैंने ठीक नहीं किया। पकड़ो अपनी अंगूठी। मुझे तुम जैसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं बनाना। हामिद ने अंगूठी उतारकर इसका हाथ पकड़कर उस पर रखी थी और फिर वहां से चला गया था, जबकि वो अपने हाथ की तरफ देख रही थी। नहीं छोड़ूंगी आज मैं उस मनहूस को, भगोड़ी को। इसकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई है। आज इसका फैसला होगा। मैं उसे मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो गुस्से से पागल हो रही थी। इसकी माँ और फरहत मामी दोनों ही खड़ी थी। मरियम भी बस खड़ी तमाशा देख रही थी। किचन में खड़ी मेहर उल निसा डर रही थी। वो अच्छे से जानती थी अब इसके साथ क्या होना था और वो खौफ महसूस कर रही थी। इसके वजूद में कपकपाहट अभी से तैयार हो गई थी। लायबा किचन में आई थी। मेहर उल निसा डरते हुए उसे देख रही थी। लायबा ने इसके पास आकर इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। थप्पड़ इतनी जोर का था कि वो संभल न सकी थी और नीचे गिर गई थी। उसने नीचे बैठकर इसका मुंह जोर से पकड़ लिया था। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें आज, मनहूस, कमीनी, भगोड़ी। वो इसके चेहरे पर एक के बाद दूसरा थप्पड़ मार रही थी, जबकि वो मासूम कोई गलती के बगैर बस खामोशी से इसकी मार खा रही थी। तुम्हारी वजह से मेरी मंगनी टूट गई है। नहीं बचोगी तुम आज। लायबा ने इसके बाल पकड़ लिए थे और उसे घसीटकर बाहर ला रही थी, जबकि वो तीनों खड़ी मुस्कुराकर लायबा को देख रही थी। इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो उनके आगे बोल सके, इसलिए खामोशी से उन सब की मार सहती थी। तुम आज इस घर से जाओगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से दोबारा मेरा रिश्ता खराब हो। लायबा ने इसके पास आकर नीचे बैठते हुए कहा था, जबकि वो ना में सिर हिला रही थी। इसके पास तो सिर छुपाने के लिए कोई छत भी न थी। वो कहाँ जाती? प्लीज प्लीज आपी, मामी, आप कहीं ना आपी से। मैं कहाँ जाऊंगी? वो रोते हुए उन दोनों बेरहम औरतों के पास आई थी, जो कि इसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। लायबा इसके पास आई थी और फिर से इसके बालों से पकड़ लिया था।
वो उसे दरवाजे की तरफ ले जा रही थी और वो मुसलसल उनकी मिन्नतें कर रही थी। बस करो मनहूस, घटिया, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। वैसे भी बहुत खूबसूरत हो, अपनी इस खूबसूरती को बाहर आजमा लेना। इसकी बात पर मेहर उन निसा हैरान होकर उसे देख रही थी। इसकी बात को वो समझी नहीं थी। लायबा ने उसे बाहर की तरफ धक्का दिया था और घर का दरवाजा बंद कर दिया था। लायबा गुस्से से अंदर चली गई थी, जबकि वो तीनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देख रही थी। मेहर उल निसा रोते हुए उनके दरवाजे पर बैठी थी, बार बार उन्हें दरवाजा खोलने का कह रही थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। इसके वजूद पर सिर्फ शलवार कमीज थे। दुपट्टा कहीं गिर गया था जब लायबा उसे घसीटते हुए ला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। वो तो किसी को यहाँ जानती भी नहीं थी। 3 साल पहले वो स्कूल जाने के लिए निकलती थी और सिर्फ स्कूल ही जाती थी। इसके अलावा वो कहीं जाती भी नहीं थी। वो आंखों में आंसू लिए बस चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इसने कहाँ जाना है और इसकी मंजिल कहाँ है। वो मासूम लड़की थी, उसे तो इस दुनिया का पता भी नहीं था। वो इस दुनिया से अनजान थी। वो नहीं जानती थी इस दुनिया का असल चेहरा क्या है। वो तो हमेशा चारदीवारी में रही थी, मोहब्बतों की तरसी हुई, जिसका जब दिल चाहता था उसे मार लेता था और अब तो उसका घर से ही निकाल दिया था। वो लीगल लेटर के साथ डेमन के सामने मौजूद था। वो जानता था इसके भाई ने चीता पाल रखा है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए नुकसानदेह है, और वो लीगल लेटर के साथ इस वक्त डेविल के सामने था और वो परसुकून बैठा था, जैसे उसे इस बात का अंदाजा था कि उसने आना है। कासिम को तो गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कह क्यों नहीं रहा था। छोटे, मैंने सुना है लड़की पसंद की है तुमने और कुछ दिनों के बाद शादी है तुम्हारी। डेमन ने पानी का गिलास उठाकर लबों से लगाया था, जबकि इसकी बात पर कासिम हैरान रह गया था। ये बात उसे कैसे पता चली थी? अब तक तो ये बात उसने अपनी छोटी गुड़िया से भी नहीं की थी। डेमन, मैं तुमसे कह चुका हूँ, हमारे दरमियान हमारे रिश्तों को मत लाओ। लड़ाई हमारी है, तुम हम ही इसमें रहे ना। कासिम ने उसको देखकर कहा था। नाम एन है इसका, उम्र 20 साल है, घर में सिर्फ माँ है। डेमन बोलते बोलते खामोश हो गया था। कुछ और भी बताऊं या इतना काफी है? डेमन इसके चेहरे पर परेशानी देखकर बोला था। तुम इंतहाई शफ़ाक इंसान हो, तुम्हारे अंदर दिल बिल्कुल भी नहीं है। अपनों को तकलीफ देकर तुम्हें क्या मिलता है? कासिम को जब कुछ समझ न आया तो उसने ये कह दिया। छोटे, मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में आओ मेरे। अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे तो मैं भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। कासिम नहीं चाहता था कि इसका भाई गुनाहों में मजीद जाए। वो उसे इन सब से निकालना चाहता था। एन बहुत प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी है। इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में होगी, है ना? बात करते हुए इसके गाल का गड्ढा नुमाया हुआ था, जबकि इसकी बात पर कासिम ने जब्त किया था। बहुत जल्द वापस आऊंगा। उसने वो लेटर उठाया था और जाने लगा था। जानता हूँ, तुम इस लड़की की सिक्योरिटी के लिए जा रहे हो। छोटे, अभी तुम बच्चे हो, मेरे साथ खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है। डेमन ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। कासिम ने इसका हाथ हटा दिया था और वहां से चला गया था। फजूल में तुम कोशिश कर रहे हो छोटे, ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मैं यमाम, मैं इस तुर्की का डेमन, अपने ही तरीके से जालिमों को खत्म करूंगा। डेमन उसे सोचते हुए बोला था। वो इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर खड़ा इस लड़की का इंतजार कर रहा था। वो उसे जानता तो नहीं था, लेकिन उसने उसे बताया था कि अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना होगा जिस पर इबादत लिखा होगा। अब वो हर आती जाती लड़कियों का हाथ देख रहा था। कुछ देर इंतजार के बाद इसकी नजर एक लड़की पर पड़ी थी, जो कि अबाया में थी और परेशान सी इधर उधर देख रही थी। शहीर इसके पास आया था। किसी लड़के को अपने सामने देखकर वो डर गई थी। इबादत, शहीर के नाम लेने पर उसने हाँ में सिर हिलाया था। मैं शहीर हूँ, चलो, हमारा यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। शहीर ने इसका हाथ पकड़ लिया था। इसके हाथ पकड़ने पर इबादत ने उसे घूर कर देखा था और अपना हाथ इसके हाथ से निकाल लिया था। इसके ऐसा करने पर शहीर ने मुड़कर उसे देखा।
शहीर ने उसे कुछ भी नहीं कहा और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया था। वो इसके इशारे पर इसके पीछे पीछे आ रही थी। तुम पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आए हो ना? और हाँ, डेमन के सामने आने की जरूरत नहीं। इससे कोई भी बात करने का तो सोचना भी नहीं। वो जज्बात से खाली है, जान लेने में पल नहीं लगाएगा। वो शहीर के पीछे पीछे चल रही थी और शहीर उसे डेमन के बारे में बता रहा था। वो उसे कह चुका था, किसी तरह उसे टीम में शामिल करके रहेगा। वो डेविल से मिलना चाहती थी। जितना इसके बारे में सुना था, उससे मिलने के लिए एक्साइट थी। वो इसकी टीम में भी इसलिए शामिल होना चाहती थी कि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद भी करती थी और शायद उसे हासिल भी कर ले। उसे ऐसा लगता था। शहीर ने उसे कार में बिठाया था और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और उसने कार स्टार्ट की थी। जो मैंने कहा, वो तुमने सुन लिया ना? शहीर उसे फ्रंट मिरर से देखकर बोला था। इसकी बात पर इबादत ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया था। शहीर उसे लेकर रवाना हो गया था। इसके पास डेविल के घर के अलावा फिलहाल उसे ले जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो उसे वहीं लेकर जा रहा था। काजिम शहरयार के सामने बैठा था। इसका अंदाज ऐसा था कि शहरयार को भी गुस्सा आ रहा था। वो इसके सामने बैठकर उसे गौर से देख रहा था। वो ईरान आया हुआ था और इस वक्त वो ईरान के शहर तेहरान में मौजूद था। लगता है तुम्हारा वो डेमन डर गया, इसलिए खुद नहीं आया है। अपने चमचे को यहाँ भेजा है। शहरयार ने उसे गुस्सा दिलाने के लिए तंज किया था, जबकि इसकी बात पर काजिम कहा लगाकर हंसा था। इसकी हंसी की वजह शहरयार को समझ नहीं आई थी। तुम जैसों के लिए डेमन को आने की जरूरत नहीं है। तुम जैसों के लिए तो काजिम ही काफी है। काजिम ने इसके सामने कटा फेंक कर इसके एक बंदे को जमीन बोस किया था। शहरयार को गुस्सा आ गया था। उसने अपने बाकी आदमियों को इशारा किया था, जिस वजह से वो लोग उस पर गन तानकर खड़े हो गए थे। इन खिलौनों से मैं नहीं डरता और डेमन से तो तुम अच्छे से वाकिफ हो। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें मौत देने के लिए डेमन खुद नहीं आया, वरना जानते हो ना, डेमन किसी पर रहम नहीं खाता। काजिम उस आदमी के पास आया था जिसको उसने कटा मारकर गिराया था। उसने झुककर इसके पास से अपना कटा उठाया था और अब वो इसको हाथ में घुमाते हुए शहरयार के पास आ रहा था। पहले तो उन लड़कियों की फहाश वीडियोस डिलीट करो जो कि तुम्हारे पास हैं। काजिम ने इसके इर्द गिर्द घूमते हुए अचानक ही इसके गर्दन पर कटा रखा था। शहरयार ने अपनी सांसें रोकी थी कि कहीं इसके सांस लेने से कटा चल न जाए। मैं कुछ कह रहा हूँ। काजिम उसे खामोश देखकर कटा को इसके गर्दन पर फेर रहा था। कौन सी वीडियोस? इस वक्त मौत इसके सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहा था। तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो और मैं भी ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूँ। और भूलो नहीं, मुझे ट्रेन करने वाला डेमन है। अगर वो नहीं रहम खाता तो मैं भी नहीं खाता। काजिम ने इसके गर्दन पर जोर देकर खून निकाला था, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया था। इसे पीछे करो। शहरयार ने कटा की तरफ इशारा किया था, जिस पर काजिम ने कटा पीछे कर दिया था और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो हाथ पांव मारने लगा था। कभी किसी को कॉल कर रहा था तो कभी किसी को। ईरान में जिसके पास भी ये वीडियो है, तुम्हें रिमूव करवानी है। उसे बार बार कॉल्स करता देखकर काजिम ने उसे सब जगह से वीडियो रिमूव करने का कहा था, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया था। हो गया। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अगर इसके सामने डेमन होता तो तब उसे कोई उम्मीद न थी अपने बचने की, लेकिन इसके सामने इस वक्त काजिम था, जो शायद इसकी जान बख्श देता। काजिम अभी उसे कॉल कर रहा था कि इसका एक आदमी बगैर नॉक किए ही अंदर आया था। उसे देखकर शहरयार को गुस्सा आया था। क्या मुसीबत है? कोई मर गया है जो यूं अंदर आए हो? शहरयार उसे देखकर गुस्से से बोल रहा था। सर, वो लड़की जिसे आप पिछले 3 सालों से ढूंढ रहे हैं, वो इस्फहान में नजर आए है और उसे हमारे आदमियों ने पकड़ लिया है। वो आदमी काजिम को नहीं जानता था कि वो डेविल का आदमी है, इसलिए उसने ये बात इसके सामने ही कह दी थी। तुम्हारी जिंदगी बस इतनी थी। जो तुमने किया, इसकी सजा यही है कि तुम तड़प कर मरो। काजिम ने अपने कटक का निशाना लिया था
और वो सीधा जाकर इसके दिल पर लगा था, जिस वजह से वो अपने दिल पर हाथ रखकर उसे देख रहा था। इसके बाकी आदमी हैरानी से उसे देख रहे थे। वो अपने ही बॉस को जमीन बोस देख रहे थे। अब से तुम सब लोग मेरी बात मानोगे, और न मानने वाला अपना अंजाम अच्छे से जानता है। काजिम का इशारा नीचे पड़े शहरयार की तरफ था। किस लड़की की बात हो रही है? अब वो सुकून से सोफे पर बैठ गया था। मैंने पूछा, किस लड़की की बात हो रही है? हर तरफ खामोशी देखकर काजिम ने गुस्से से अपना कटर दीवार पर मारा था, जो कि दीवार में पेवस्त हो गया था। 3 साल पहले सर इस्फहान दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने स्कूल का दौरा भी किया था। उस दिन स्कूल का आखिरी दिन था। वहां सर को एक लड़की पसंद आई थी, और इसकी पिक्चर उन्होंने स्कूल से निकलवाई। एड्रेस भी निकलवाया था, लेकिन वो ठीक नहीं था। वो लड़की हमें वहां नहीं मिली। तब से सर उसे ढूंढ रहे हैं, और इस्फहान में उन्होंने अपने आदमी छोड़े हुए थे। आज 3 साल बाद वो लड़की नजर आई। वो आदमी काजिम की सुर्ख आंखें देखकर रुक गया था। स्कूल की लड़की, यानी इसकी उम्र 16 या 17 साल होगी, और इस बूढ़े को वो लड़की चाहिए थी। उनके खामोश होने पर काजिम ने इसकी तरफ देखकर कहा, अभी कुछ देर पहले ही उसे किडनैप करके सर के आदमी तेहरान ले आ रहे हैं। ठीक है, वो लड़की मेरे साथ जाएगी। काजिम ने बात खत्म की थी। कोई कुछ भी नहीं बोला था, और न ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि कोई कुछ भी बोल पाता। वो डेमन का आदमी था, और डेमन की वहशत से तो तुर्की क्या, आसपास के ममालिक के लोग भी डरते थे, क्योंकि इसकी पहुंच सिर्फ तुर्की में ही नहीं, आसपास ममालिक में भी थी। वो इबादत को लेकर डेमन के सामने मौजूद था। वो उसे घर नहीं लाया था, ऑफिस लाया था, जहां पर वो अपने सारे काम करते थे। लोगों के लिए वो एक आम आदमी था, जिसने अपना ऑफिस खोलकर रखा था। बहुत कम लोग थे जो उससे वाकिफ थे, लेकिन डेमन के नाम से हर कोई वाकिफ था, और ये भी जानते थे कि वो तुर्की में है। डेमन ने एक नजर भी उसे नहीं देखा था, जबकि वो उसे देखे जा रही थी। वो इसकी सोच से ज्यादा हसीन था। वो वाकई तुर्की का शहजादा था। इसके चेहरे पर 2 गड्ढे बनते थे। एक काफी गहरा था, जो कि बात करते ही नुमायां हो जाता था, और दूसरा ऐसे नजर नहीं आता था। इबादत जब से आई थी, बस उसे देखे जा रही थी। डेमन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन इसकी नजरें खुद पर जरूर महसूस कर रहा था। शहीर, मेरी काजिम से बात हो गई है। वो काम कर चुका है। उसने ईरान में भी सबकी कॉपीज रिमूव कर दी हैं। उसने उन लोगों के नाम भी भेजे हैं। तुम इस लड़की से फाइल लो, और नाम देखकर वही हैं। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दिए हैं। डेमन ने शहीर को देखकर बात की थी। हाँ, वो मैं कर लूंगा, तुम इससे मिलो। ये शहीर मुस्कुराकर उसे इबादत का तारुफ करवाने वाला था। शहीर, मेरा लकी हर वक्त भूखा रहता है। अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक हो रहा है मरने का, तो आ जाना। डेमन को इंतहाई गुस्सा आया था इसकी बात पर। अच्छा अच्छा, मैं पहले तुम्हारा काम कर लेता हूँ। शहीर फौरन से वहां सोफे पर बैठा था। वो फाइल इबादत से ले चुका था, और अब वो मोबाइल निकालकर नाम मैसेज कर रहा था। हम सब वही हैं। शहीर ने फाइल बंद करके इसकी तरफ देखा था। ठीक है, इस लड़की का काम हो गया है। इसका यहाँ अब कोई काम नहीं है। इसे यहाँ से भेज दो अब। डेमन शहीर को गुस्से से देख रहा था। उसे ना जाने क्यों इस लड़की से हद से ज्यादा उलझन महसूस हो रही थी। प्लीज डेमन, ऐसा नहीं करो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए आई हूँ। मैं एक अच्छी कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, और आपकी अच्छे से मदद करूंगी। इबादत इसके पास आई थी। अब पहली बार डेमन ने इसकी तरफ देखा था, और इसकी आंखों में सर्दी देखकर वो भी रुक गई थी अपनी जगह पर, क्योंकि उसे भी इससे खौफ महसूस हो रहा था। शहीर, इस लड़की को तुम कमांड करोगे। ये तुम्हारे अंडर काम करेगी। मुझ तक इसे लाने की जरूरत नहीं। डेमन उस लड़की पर से नजरें हटाकर शहीर को देखकर बोल रहा था। उसको गुस्से में देखकर फिलहाल उसने हाँ में सिर हिलाया था, और अब इसे यहाँ से ले जाओ। इसके कहने पर उसने हाँ में सिर हिलाया था, और वो इबादत को लेकर वहां से चली गई थी। इबादत बार बार मुड़कर इसकी तरफ देख रही थी। कासिम घर आया था। जोया दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसे दरवाजे पर देखकर वो समझ गया था
कि वो किसका इंतजार कर रही है। महीने में पहले वो एक बार चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन अब उसने वो भी लगाना छोड़ दिया था। अब तो 2 महीने से ज्यादा हो गए थे, लेकिन वो अब तक नहीं आया था। क्या कर रही है मेरी छोटी बहन यहाँ? कासिम उसे अपने साथ लगाए हुए ही अंदर आया था। भाई, यमाम भाई कब आएंगे? वो क्यों नहीं आ रहे? जोया तो अब हर रोज ही उससे ये पूछती थी, लेकिन कासिम के पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। कोई मुझे याद कर रहा है। डेमन की आवाज पीछे से आई थी। जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो कासिम से दूर हुई थी। उसने मुड़कर पीछे देखा था, जहां पर डेमन खड़ा था। जोया इसके पास आई थी और इसके सीने से लग गई थी। डेमन ने भी हाथ पीछे लेकर इसके पुष्ट पर रखे थे। भाई, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। आप क्यों नहीं आते मुझसे मिलने के लिए? काम ज्यादा जरूरी है। कि आपकी बहन, जोया ने बहुत लाड से कहा था। इसकी बात पर डेमन उसे देख रहा था। भाई, क्या ये खड़ूस बने हुए हैं? जोया ने बुरा सा मुंह बनाया था। कैसा जा रहा है कॉलेज? डेमन ने सोफे पर बैठते हुए कहा था। जोया उससे लगकर बैठी थी। कासिम भी उसे देख रहा था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। डेमन को देखकर कासिम ने कहा था। मैं तुमसे मिलने आया भी नहीं हूँ। मैं अपनी गुड़िया से मिलने आया हूँ। और सुना है शादी कर रहे हो। बगैर बड़े भाई की शादी कैसे हो सकती है? डेमन जोया को अपने साथ लगाए उससे कह रहा था। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। कासिम ने इसके चेहरे से नजरें हटाई थी। जितना वो हसीन था, काश इसके काम भी इतने हसीन होते। आप दोनों क्यों लड़ते रहते हैं? उन दोनों को लड़ते देखकर जोया बीच में बोली थी। डेमन ने जोया को खुद से दूर किया था और वो उठकर कासिम के पास आया था। कासिम तब से खड़ा था। डेविल इसके करीब हुआ था। मेरे खिलाफ जाने की गलती न करो। ये बात तुम भी जानते हो, और मैं भी, कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। डेमन ने इसके करीब होकर ये बात की थी। लेकिन आपका तरीका बहुत गलत है भाई। कासिम ने इसकी आंखों में देखकर बात की थी। भाई, उन दोनों को एक दूसरे को गुस्से से घूरते देखकर जोया उन दोनों के दरमियान आई थी। भाई, बस करें, और आप आज पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। जोया ने डेमन की तरफ देखकर कहा। नहीं बच्चे, मैं इतना नहीं रुक सकता। ज्यादा से ज्यादा अभी का खाना खा सकता हूँ। वो अपनी बहन को नाराज नहीं कर सकता था। पहले ही वो इतने दिनों बाद आया था, और वो उससे नाराज नहीं हो रही थी, नहीं उसे नखरे दिखा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसने दोबारा ना जाने कब आना था। तुम दोनों खाओ, मैं जा रहा हूँ सोने। कासिम उन दोनों से कहकर चला गया था, जबकि डेमन अब जोया से बातें कर रहा था। उसे अपनी बहन से भी कोई हमदर्दी नहीं थी। बस इसकी बहन को जितना इस पर मान था, वो इसका मान नहीं तोड़ सकता था। वो इसकी हद से ज्यादा लाडली थी। वो अपने सब जज्बातों को मारकर डेमन बना था। दुनिया में होते इस जुल्म को देखकर एक डेमन की जरूरत थी, जिसने ये सब खत्म करना था। अगर कोई गुनाह करता, तो सबसे पहले उसे डेमन का ख्याल आता, और वो गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचता, क्यों आए थे यहाँ। डेमन जब जाने लगा था, तो कासिम इसके पास आया था। जोया उस वक्त यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे उससे बात करने का टाइम मिल गया था। तुम्हें बताने आया था कि ये जो कोशिशें तुम कर रहे हो, लकी को लीगल तरीके से कैद करने का और काजिम का केस दोबारा खोलने का, सब भूल जाओ। क्योंकि एक बार अपनी उस गर्लफ्रेंड को कॉल करके देख लेना, जिससे शादी करने वाले हो। डेमन उसे बार बार, हर बार आराम से समझा रहा था, लेकिन वो प्यार से समझता नहीं था। वो बार बार उसे धमका रहा था, अपनी जबान पर लगाम लगाओ। वो मेरी होने वाली बीवी है। उसे मेरी गर्लफ्रेंड कहने से पहले 1000 बार सोचो। जान ले लूंगा मैं। आप हो दूसरों के लिए डेविल, लेकिन मेरे लिए नहीं है। कासिम का बस नहीं चल रहा था कि वो इसकी जान ले ले। वो इसकी होने वाली बीवी को इसकी गर्लफ्रेंड कह रहा था। अच्छे से और आराम से समझा रहा हूँ, मेरे मामलात से दूर रहो। अगर किसी को भी मालूम हो गया डेमन की कोई फैमिली है, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुम खुद को मुझसे और मेरे काम से दूर ही रखो। डेमन को उस पर गुस्सा ही इस बात का था। वो जानबूझकर इसके रास्ते में आ रहा था। अगर इसके किसी दुश्मन को इसकी फैमिली का पता चला,
तो उनका पहला टारगेट ही वो लोग होंगे। तो छोड़ दो न ये सब। कासिम बिल्कुल इसके पास आ गया था। छोटे हो, छोटे ही रहो, मुझे मत मजबूर करो अपने लिए भी डेमन बनने पर। डेमन ने उसे खुद से दूर कर दिया था। उसे कासिम का लहजा हरगिज पसंद नहीं आया था। किसी में इसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और वो इसके सामने इस तरह बात कर रहा था। वो लड़की मेरी मोहब्बत है, और उससे दूर रहो डेमन। कासिम भी उसे अब डेमन बुलाता था, बाकी दुनिया की तरह। इसके लिए भी वो डेविल ही था। अगर किसी की सुनता मैं, तो आज डेमन न होता। डेमन अपनी करता है, और वो हुक्म देता है, लोग मानते हैं। डेमन, मेरी मोहब्बत पर कोई वार न करना, बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो। कासिम का लहजा जुनूनी हो गया था। इसका लहजा वाकई में बता रहा था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो तुम्हारी मोहब्बत है। डेविल सिर्फ अपना फायदा देखता है। डेमन इसकी आंखों में देखकर बात कर रहा था। मैं दुआ करूंगा डेमन, तुम्हें भी मोहब्बत हो। फिर जब कोई तुम्हारी मोहब्बत के बारे में ऐसे बात करे, तो तुम्हें अंदाजा हो दर्द क्या होता है, तकलीफ कैसी होती है। कासिम इसके सामने बेबस था। वो अच्छे से जानता था, इस वक्त उसने उसे जकड़ रखा था। इसकी मोहब्बत की धमकी देकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी डेविल किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। इसके लहजे में घमंड था, जिससे कासिम बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। तुम्हें मोहब्बत होगी डेविल, और तुम देख लेना, तुम उसके लिए तड़पोगे। जो तुमने अपने अंदर दिल की जगह पत्थर रखा है ना, वो फिर से दिल बनेगा। कासिम उसे चैलेंज कर रहा था। डेमन बनना इतना आसान नहीं होता। हर जज्बात मारना होता है। और औरत का तो मैंने पहले ही सोच लिया था। कभी भी किसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी में लड़की का वजूद कोई अहमियत नहीं रखता। मुझे किसी भी औरत से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं हर औरत की इज्जत करता हूँ। सिर्फ, हाँ, मुझे औरत अच्छी लगती है, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में। ये खुदा के तोहफे होते हैं, और मैं बहन के तोहफे पर बहुत खुश हूँ। प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर हूँ, और इन सब से मैं दूर भी रहना चाहता हूँ। और मैं नहीं मानता कि इंसान को दूसरे इंसान से इतनी मोहब्बत हो जाए कि वो इसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाए। और अगर ऐसा होता भी है, तो यमाम काज़मी के साथ नहीं होगा। मुझे कभी भी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं होगी। आज वो बहुत ही परसुकून होकर उससे बात कर रहा था। अगर तुम्हें किसी से ऐसी मोहब्बत हो गई, तो क्या करोगे? डेमन जाने लगा था। उसे पीछे से कासिम की आवाज आई थी। ऐसा कभी नहीं होगा। डेमन मुड़ा था, और अगर हो गई, कासिम जानना चाहता था कि वो क्या करेगा। कहा न, नहीं होगी। वो फिर से जाने लगा था। अगर हो गई तो, कासिम ने फिर से कहा था, तो मैं उसे इस तरह से मोहब्बत करूंगा कि किसी को भी खबर नहीं होने दूंगा। किसी को भी नहीं, या उसे अपने हाथों से दफन कर दूंगा, अपने जज्बातों की तरह। वो इंतहाई गुस्से से बोला था, जबकि इसका जवाब सुनकर कासिम के लब मुस्कुराहट में ढले थे।